हाँ जी बच्चों, आज जो आपको मैं लेजर करा रही हूँ उसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को पहले ये जर्नल करने को बोला, तो इस क्वेश्चन को पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ, इसका जर्नल क्या बनेगा। अर्नव अब आप सुन लो बेटा, अब क्योंकि आप सुनने में ही फायदा है, क्योंकि आप लेट आए हो, ध्यान से सुनो। देखो इस क्वेश्चन नंबर 6 को दिया मैंने आपको और आपसे जर्नल बनवाई। तो सुरेश कमेंस बिजनेस विद कैश, ऑब्वियसली हम लोग, फिर हमारा बिजनेसमैन कौन है? सुरेश। कितनी कैपिटल से स्टार्ट किया उसने? 1,20,000 से, of which 60,000 was paid into his bank account and balance retained as cash. इसकी डायरेक्ट एक सिंगल जर्नल एंट्री बना लो, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। ठीक है, बैंक में हाफ कर दो 60,000, कैश में भी कर दो हाफ 60,000 एंड टू कैपिटल हो जाएगा हमारा 1,20,000। ठीक है, इसके बाद 2 अप्रैल की हमारी जर्नल एंट्री बनेगी, बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। Purchased goods 5th April, purchases account debited to cash. Purchased goods from Ramesh, purchases account debited to Ramesh. Sold goods to Sameer, Sameer debited to sales. Purchased stationery for cash, stationery account debited to cash. Paid cash to Ramesh on account, discount allowed by him. तो रमेश डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, उसके लिए अलाउड है, उसकी बुक्स में वो उसका अकाउंटेंट उसको अलाउड दिखाएगा, पर हम तो उसको क्या दिखाएंगे? रिसीव दिखाएंगे। विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज, ये कहाँ से कैश निकाला है हमने? बैंक से। तो बैंक कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, क्योंकि बिजनेस में हमारे पास कैश आया। सुरेश ऑफ चंडीगढ़, मतलब अब हम, इन्होंने हमें ये बताया कि हम चंडीगढ़ के हैं। ठीक है, तो सुरेश ऑफ चंडीगढ़ सोल्ड गुड्स टू संदेश, तो मतलब हमने सिंपली सेल करा, संदेश डेबिटेड टू सेल्स हो जाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम समीर, अलाउड हिम डिस्काउंट, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू समीर। 20th April sold goods to Raj, Raj debited to sales. Cash sales, cash account debited to sales. Paid salary by check, salary account debited to bank. Paid rent by check, rent account debited to bank. Paid cash into bank, bank account debited to cash. ठीक है, तो अब मोटा माटी अगर आप देखो तो आपको कौन कौन से लेजर्स खोलने हैं और लेजर का क्या फॉर्मेट होता है। आई थिंक किसी किसी का मिस भी हो रखा है ना पहले से। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए करा देती हूँ एक बारी। चैप्टर 9 है हमारा लेजर। ठीक है, तो ये टीएस ग्रेवाल का मैंने आपको बैक क्वेश्चन नंबर 6 दिया था। 2025 का जर्नल आप बना चुके हो, मैं आपको लेजर बनाना सिखा रही हूँ। लेजर में आपने जितने भी नेम्स जर्नल के अंदर लिखे हैं, कैश लिखा है, बैंक लिखा है, कैपिटल लिखा है, परचेज लिखा है, सेल्स लिखा है, कोई समीर लिखा है, सुरेश लिखा है, कुछ भी जो जो सब कुछ ब्ला 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 हम सब ने मेंशन किया, उन सब के अलग अलग लेजर अकाउंट खुलेंगे। आप लोगों को याद होगा जर्नल के फॉर्मेट में एलएफ का कॉलम मैंने बोला था, एलएफ का कॉलम इज लेजर फॉलियो, मतलब लेजर इज ऑन विच पेज नंबर, जो भी कंटेंट लिखा गया है उसका लेजर कौन से पेज नंबर पर है। ऑल्दो वो फिल नहीं करना, बट लेजर मैंने आपको बता दिया था उस टाइम पर कि एक पर्टिकुलर नेम से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन को अंडर वन हेड अंडर वन अकाउंट रिकॉर्ड कर दिया जाता है। तो अब आप क्या करोगे? देखो प्रॉपर फॉर्मेट तो क्या है, कैश अकाउंट, इसको बीच में से बाइफरकेट करोगे और आपको जो ये हमारा कॉलम होता है बच्चों डेट का, ये पर्टिकुलर्स, वहां पर एलएफ होता है, यहाँ पर जेएफ होता है कि जर्नल इज ऑन विच पेज नंबर। उसके बाद अमाउंट, या फिर आप सिर्फ रुपीस का साइन भी लगा सकते हो। ये साइड होती है बच्चों डेबिट साइड और ये साइड होती है क्रेडिट साइड। ठीक है, अगेन सेम डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, जेएफ एंड अमाउंट। अमाउंट के लिए मैंने आपको बोला आप रुपीस का साइन भी लगा सकते हो। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट बन गया एक लेजर का कैश का। उसके बाद आपने पहली एंट्री में कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल लिखा है। अब हम क्या कर देंगे, बैंक का लेजर भी खोलेंगे। हर एक का लेजर, मैंने आपको बोला था ये बहुत ये प्रैक्टिस थोड़ी सी लेजर को बनाने की थोड़ी सी इरिटेटिंग इसलिए क्योंकि हमें इतनी सारी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती हैं, अदरवाइज डिफिकल्टी नहीं है इसमें। डेट पर्टिकुलर्स जेएफ रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ रुपीस। ठीक है, अगेन हमेशा लेफ्ट साइड आपकी डेबिट है और राइट साइड आपकी क्रेडिट है। इनफैक्ट आप लोग आज टेस्ट के लिए अगर प्रिपेयर्ड होकर आए थे तो आप लोगों ने डेबिट और क्रेडिट की डेफिनेशन पढ़ी होगी, वहां पर उसमें लिखा ही यही गया था कि लेफ्ट साइड एक अकाउंट की एक लेफ्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है। तो लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड एंड राइट साइड इज क्रेडिट साइड।
थोड़ा सा वो लग रहा होगा कि ये क्या लिख रहे हैं, ये क्या बात है, ये कोई डेफिनेशन होती है? यही डेफिनेशन है एक अकाउंट की एक्चुअली। ठीक है बच्चों, इसके बाद बैंक के बाद हम लोगों ने क्या किया है, कैपिटल का लेजर बनाना है हमने। कैपिटल का लेजर, इसके रिगार्डिंग फिर से वही डेट पर्टिकुलर्स, ठीक है, जेएफ, जितने भी नेम्स लिखे गए हैं सबके लेजर बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने एंट्री लिखी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो फर्नीचर का लेजर खुल जाएगा हमारा। डेट मतलब फॉर्मेट तो वही है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ठीक है बच्चों, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश है हमारी जर्नल एंट्री। कैश हम ऑलरेडी बना चुके हैं तो दोबारा नहीं बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमने लिखा था परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, फिर से हम परचेजेस का लेजर बना लेंगे, कैश का नहीं बनाएंगे क्योंकि कैश ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारी जर्नल एंट्री थी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू रमेश, हम परचेजेस का बना चुके हैं, रमेश का बना लेंगे। मतलब किसी एक लेजर को आपने दोबारा रिपीट नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सोल्ड गुड्स टू समीर, तो समीर का भी बनाएंगे हम, और सेल्स का भी बनाएंगे। ऋत्विक त्रिज्ञा, आप लोग थे इस सेशन में लेजर वाले में? नहीं ना, ध्यान से सुनना, बहुत इजी है। इसके बाद परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश लिखा आपने, तो स्टेशनरी का लेजर बनाना, आप भी नहीं थे आप, स्टेशनरी का लेजर बनाएंगे। देखो बच्चों, अब मैं पहले यहाँ तक की एंट्रीज को पोस्ट करना सिखाती हूँ। यहाँ पर लिख भी देती हूँ मैं एक बारी, कैश अकाउंट डेबिटेड, पहली एंट्री थी आपकी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अभी मैं इसको पोस्ट नहीं कर रही क्योंकि कंपाउंड है। ठीक है, पहले मैं सिंपल एंट्री की पोस्टिंग सिखाती हूँ। सिंपल एंट्री आपकी 2 अप्रैल की थी एंड दैट वाज फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट बच्चों। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश, आप लोगों ने लिखा कितना अमाउंट, 20,000। अब ध्यान से सुनना, फर्नीचर जर्नल एंट्री में डेबिट में है, तो इसका मतलब फर्नीचर के लेजर अकाउंट में डेबिट साइड पर हम क्रेडिट वाला कंटेंट लिखेंगे। क्या मैं कभी शिखा के अकाउंट में शिखा का नाम लिखूंगी कि शिखा ने शिखा को पैसे देने? नहीं ना, मैं दूसरी पार्टी का नाम लिखूंगी ना। अगर मैंने अपनी बुक्स में या मैंने कभी लिखा कि शिखा डेबिटेड टू सेल्स, तो हम लोग ये स्पेसिफाई करेंगे ना कि शिखा को हमने माल बेचा, तो शिखा के लेजर में मैं सेल्स लिखूंगी, मैं शिखा के लेजर में शिखा नहीं लिखूंगी। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो फर्नीचर के डेबिट साइड में हम टू कैश लिख देंगे बच्चों। ठीक है, और टू बाय ना आप लगाना, ऑल्दो आपके टीचर्स बोल सकते हैं कि नहीं इनकी अब नीड नहीं है। देखो नीड तो मैं ऑनेस्टली बताऊं 2015 से टू बाय वर्ड लिखने की नहीं रह गई है, बट आगे जाकर ना कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जिनको हम कॉन्ट्रा एंट्रीज बोलते हैं, तो उसको पोस्ट करते टाइम ना बच्चों को थोड़ी सी कंपाउंड नहीं, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा का मतलब होता है जो कि एक लेजर में दोनों साइड पर आती है, डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे। तो उसको पोस्ट करते टाइम ना मैं, कई बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो मैं कई बार उनको ना ये तुक्का दे देती हूँ कि बेटा टू वाली चीज ना टू में ही रहेगी, तो ये टू बाय लिखना आपको इस सेंस में। और 12th में तो कॉन्ट्रा एंट्रीज बहुत ज्यादा बनती हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, ऑल्दो आपकी टीचर्स बोलें कि नहीं आप टू बाय वर्ड मत लिखो, चाहे सिंपली भी डाल सकते हो कि फर्नीचर के डेबिट में आप ना कैश लिख दो बेटा डेबिट साइड पे। ठीक है, पर मैं आपको कहूंगी कि नहीं, आप उसको टू कैश लिखोगे बच्चों, टू कैश अकाउंट एंड 20,000 का अमाउंट। अब ऑब्वियसली कैश के लेजर में भी ये पोस्ट होनी चाहिए, डुअल इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा, और मिनिमम 2 इम्पैक्ट आने ही है। फर्नीचर के लेजर में हम डेबिट साइड पर टू कैश लिख चुके हैं। कैश के लेजर में, कैश हमारी जर्नल एंट्री में इज इन क्रेडिट, कैश क्रेडिट में ना भव्य, बेटा आप समझो ना,
चलो एक सेकेंड सब चुप रहेंगे। अब मैं कैश के, नहीं भव्य इधर सुनो, भव्य आती है ना आपको, तो आप बताओ कैश के लेजर में मैं क्या लिखूं और किस साइड लिखूं, कोई और नहीं बोलेगा प्लीज। बाय फर्नीचर क्रेडिट साइड। ऋषित ये ठीक बोल रहा है? आरफ यस ये ठीक बोल रहा है, कैश के लेजर में। अब हमारी जर्नल एंट्री में कैश इज इन क्रेडिट, तो कैश के लेजर में हम क्रेडिट साइड पर ऑब्वियसली कैश नहीं लिखेंगे, हम उससे ऑपोजिट जो डेबिट में लिखा गया है उसको लिखेंगे। तो कैश के लेजर में हम बाय फर्नीचर लिख देंगे। भव्य स्टिल आप सुन लो बेटा। अच्छा आप पोस्टिंग कर रहे हो? ओ वाह, ये आज सूरज चांद सितारे कहीं पलट गए लग रहा है। मोटी मोटिवेट फील कर रहा है। बाय फर्नीचर अकाउंट 20,000। ठीक है बच्चों, इस एंट्री की पोस्टिंग, और जब तक एक जर्नल एंट्री को दो जगह पोस्ट ना कर दो नेक्स्ट एंट्री पर स्विच मत करना। ठीक है, बच्चे कभी बारी बोलते हैं चलो मैं कैश का ना सारा निपटा लेता हूँ पहले, फिर मैं दूसरे को देखूंगा, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। आपको हमेशा पहले एक ही एंट्री को दोनों जगह पर पोस्ट करो, देन आगे बढ़ो। इसके बाद अब हमने 5 अप्रैल में लिखा था परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश हमारी जर्नल एंट्री है 5 अप्रैल की। अर्णव बताएगा मुझे, अर्णव परचेजेस के लेजर में किस साइड पर लिखेंगे और क्या लिखेंगे? एक मिनट रुक जा, सिर्फ कैश लिख दें, टू कैश नहीं लिखे? मैंने बोला ना कि टू कैश लिखना है, डेबिट साइड में आप जो भी पोस्ट करोगे उसके लिए टू लिखना है। परचेजेस के डेबिट में टू कैश लिख देंगे और कैश में यस। ठीक है, ट्रिक समझ आया? परचेजेस के लेजर में डेबिट साइड में टू कैश लिख देंगे, कैश के लेजर में क्रेडिट साइड में बाय परचेजेस लिख देंगे। अभी दिखा रही हूँ बेटा, फर्नीचर का लेजर देखना है। परचेजेस के लेजर में डेबिट में टू कैश, ये हमारी 5 अप्रैल की ट्रांजैक्शन है एंड अमाउंट इज 16,000, और कैश के लेजर में क्रेडिट साइड पे बाय परचेजेस। अकाउंट लिखना है तो लिखो, मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर लेजर में। ठीक है, क्योंकि अकाउंट तो पता है ना बन ही रहा है, लिखो तो सबके साथ लिखो, ना लिखो तो किसी के साथ भी मत लिखो। ठीक है, तो ये हमारा 5 अप्रैल का ये ट्रांजैक्शन हो गई 16,000। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, तो हमने इसकी जर्नल एंट्री बनाई थी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू रमेश। ठीक है, तो कोविद बताएगा मुझे कहां पर क्या क्या पुट करेंगे बेटा, दोनों को बता दो। यस, परचेजेस में डेबिट में टू रमेश, 8 अप्रैल, एंड रमेश के क्रेडिट में बाय परचेजेस। ठीक है, 8 अप्रैल। ठीक है बच्चों, 11,000। इसके बाद सोल्ड गुड्स टू समीर, इसकी जर्नल एंट्री बनाई हमने, समीर डेबिटेड टू सेल्स। ठीक है, त्रिज्ञा बताएगी मुझे समीर डेबिटेड टू सेल्स, तो समीर में क्या लिखें और सेल्स में क्या लिखें? समीर डेबिटेड टू सेल्स, तो इसको कैसे पोस्ट करूं लेजर में? किस किस अकाउंट के क्रेडिट में? समीर में समीर लिखे हम? समीर में समीर नहीं लिखेंगे ना बेटा, समीर क्रेडिट में आएगा सेल्स के लेजर में, और सेल्स कहाँ आएगी?
समीर के लेजर में सेल्स डेबिट साइड पर आ जाइए, ठीक है। तो समीर के डेबिट में हम लिख देंगे टू सेल्स, टू बाय जरूर यूज करना, ठीक है, 21,000 एंड सेल्स में बाय समीर 21,000। नेक्स्ट वन, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। परचेज स्टेशनरी फॉर कैश मुझे अन्य बताएगी। स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश है बेटा। यस, स्टेशनरी में डेबिट में टू कैश एंड कैश में क्रेडिट में बाय स्टेशनरी। अब आ गई कंपाउंड एंट्री। पहली एंट्री को भी मैंने आपको पोस्टिंग अभी नहीं सिखाई थी, तो मैं अब इसकी कंपाउंड को बता देती हूँ, फिर हम पहली वाली भी कर लेंगे। कंपाउंड एंट्री कौन सी एंट्री होती है बच्चों? जिसमें डेबिट में 2, क्रेडिट में 1, या डेबिट में 1, क्रेडिट में 2, 3 भी हो सकते हैं। आप लोगों ने देखा जर्नल एंट्रीज हम करते थे, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड, राम डेबिटेड, टू सेल्स, ऐसी करते थे ना हम, तो 3 भी डेबिट में हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 और 1 का ही कोई कॉम्बिनेशन है, 3 भी हो सकते हैं डेबिट में। बट डेबिट और क्रेडिट होंगे, चाहे 2 हो जाए चाहे 3 हो जाए, जितने मर्जी हो जाए, हमेशा वो होंगे इक्वल अमाउंट से, ठीक है। अमाउंट हमेशा डेबिट क्रेडिट का इक्वल रहेगा। ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट, विच एस्पेक्ट? डुअल एस्पेक्ट। यस, वेरी गुड। कैसा गया पेपर आज आपका? है, फिर क्वेश्चन पेपर लाया, ठीक है। अभी मैं स्कैन करूंगी, रुको, ठीक है। बाय स्टेशनरी करके यहाँ पर डाल देंगे। तो मैंने तो आपको बोला ही है, पेपर तो स्कूल के तो डिफिकल्ट सेट होंगे, तुम लोग तो लगाते हो हलवा कि इजी इजी काम हो जाएगा। BBPS हो ना आप? चलो, अब देखो बच्चों, कंपाउंड की पोस्टिंग बता रही हूँ मैं आपको। कंपाउंड एंट्री कैसे पोस्ट होती है, पहली वाली कोई डिस्कस कर लेते हैं चाहे। देखो बच्चों, फर्स्ट एंट्री थी हमारी कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। इससे बेटर कंपाउंड की अंडरस्टैंडिंग थोड़ा इस वाली एंट्री से ज्यादा बेटर बनेगी, क्योंकि उसमें कैश और बैंक में सेम अमाउंट है ना बच्चों, तो कहीं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ना बने, तो मैं 13 अप्रैल वाली ही आपको पोस्ट करना सिखा रही हूँ। रमेश डेबिटेड था 13 अप्रैल में, टू कैश अकाउंट था एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड था, है ना बच्चों। टू कैश के सामने आपने लिखा था 10,000, डिस्काउंट रिसीव्ड के सामने 1,000, और यहाँ पर हो गया हमारा 11,000, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आप ना देखो त्रिज्या, हमारे पास यहाँ पर क्रेडिट में 2 चीजें हैं। भव्य, इधर सुनो ध्यान से, क्रेडिट में यहाँ पर हमारे पास 2 चीजें हैं। थोड़े टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, क्रेडिट के एक एस्पेक्ट को छुपा लो। अब आपकी एंट्री क्या रहेगी? रमेश डेबिटेड टू कैपिटल, ठीक है। तो रमेश के डेबिट साइड में, और टू कैपिटल बोला मैंने, टू कैश, रमेश के डेबिट साइड में हम टू कैश लिख देंगे। कितना अमाउंट? 10,000 समवेग के अकॉर्डिंग। रमेश के डेबिट में हम टू कैश लिखेंगे। ऋत्विक कितना अमाउंट? ये नहीं है अभी, ऐसे ही है एंट्री, फॉर एग्जांपल। जानवी आपके अकॉर्डिंग 10,000 लिखेंगे। रमेश के डेबिट साइड में टू कैश लिखा जाएगा और वो 10,000 लिखा जाएगा, और कैश के क्रेडिट में बाय रमेश कितने अमाउंट से? यस, वो भी 10,000, ठीक है। रमेश का लेजर शायद मैंने नहीं बनाया, मैं एक बारी, ऋत्विक यार, रमेश के डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट 10,000, और कैश के क्रेडिट में बाय रमेश
10,000 ही आएगा। ये नहीं कि रमेश के सामने 11,000 है तो मैम हम 11,000 क्यों नहीं लिख रहे? अरे मैंने बनाया था रमेश का अकाउंट, बना हुआ है, चलो वहां पे डालती हूँ अभी। बाय रमेश, एक मिनट, कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग कर लें बेटा। बाय रमेश, इसमें भी 10,000 आएगा बच्चों, ध्यान रखना, क्योंकि कैश के सामने कितना है, कैश के लेजर में उतना ही जाएगा। रमेश के सामने जितना है, रमेश के लेजर में उतना ही बन जाएगा। याद है, बन जाएगा, अभी बता रही हूँ। देखो, इसके भी हाफ पर रमेश के लेजर में हम टू कैश अकाउंट लिखा हमने 10,000, ठीक है, पर रमेश के सामने तो 11,000 था टोटल, वो 11,000 अभी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? हमने दूसरा एस्पेक्ट भी तो कंसिडर करना है। दूसरा एस्पेक्ट हमारा क्या है? टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब इसको भूल जाओ। अब आपके लिए एंट्री ये बच गई कि रमेश डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो रमेश के डेबिट में लिखोगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट? 1,000, ठीक है। अब रमेश के लेजर में डेबिट साइड में टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000, और डिस्काउंट रिसीव्ड के लेजर में क्रेडिट साइड पर क्या लिखेंगे हम लोग? बाय रमेश, कितना अमाउंट? 1,000 ही। किसका बेटा? डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, सबका अलग अलग अकाउंट बनेगा, सबका अलग अलग बनेगा। हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं बोलेगा, आपसे बुलवाऊंगी मैं। हम घर चले जाएं? नहीं, अभी दे रही हूँ। बाय रमेश 1,000। अब देखो, डिस्काउंट कितने से क्रेडिट हुआ था बच्चों? 1,000 से ना, तो डिस्काउंट के लेजर में 1,000 ही रहा। रमेश कितने से डेबिट हुआ है? रमेश डेबिट हुआ है विद 11,000, तो रमेश 11,000 बन जाएगा, पर 11,000 का फिगर नहीं लिखा जाएगा। हाँ, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू रमेश होता अगर, तो क्या? हाँ, हम्म, हाँ, मतलब आप कह रहे हो कि कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू रमेश, तो रमेश में आप बाय कैश लिखोगे उतना ही जितना कैश के सामने है, ठीक है। अब देखो, रमेश में हमारा टू डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों? एक मिनट बस खत्म कर रही हूँ ना बेटा। 1,000, तो रमेश में आपका 11,000 बन गया बच्चों, पर 11,000 का फिगर लिखा नहीं गया। ओके, शौर्य क्लियर है बेटा? ओके, फर्स्ट वाला कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल है ना, कैश में डेबिट साइड में लिख दोगे टू कैपिटल 60,000, बैंक को भूले ना, ठीक है। कैश में डेबिट साइड में टू कैपिटल, और कैपिटल में बाय कैश 60,000। कैपिटल को नहीं भूलना, जो सिंगल है उसको कभी नहीं भूलना, जो दो है ना एक साथ उनमें से एक, उनमें से भूलना है, ठीक है बच्चों। मैंने आपको पोस्टिंग सिखाई अभी, अब मैं फिर इसकी बैलेंसिंग आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ओके, दे रही हूँ बेटा, एक सेकेंड, एक सेकेंड।